आपका हेलो कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या हेलो हेलो हेलो। हाँ कौन? जी आप तो बोल रहे हैं तो अब्बा आ रहे। हेलो ठीक है ना, 11 मत 1 मिनट को 11 मत खबे खबीस थोड़ा अब्बा है, बात करो। हेलो कौन बोल रहा है भाई? लगातार कर लो तुम 1 महीना, तेरा बाप होगा इंशाल्लाह होगा। भाई थोड़ा तमीज से हेलो। बात कीजिए। कौन बोल रहे हैं आप? हाँ हेलो 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 हेलो। हाँ भाई, कितने लोग बोल रहे हैं एक साथ? हाँ भाईजान पहले प्लीज टेल मी व्हाट इज योर नेम। अरे आप कौन बोल रहे हैं ये बताओ पहले। मैं हाफिज शाहरुख रजा। शाहरुख रजा। हाफिज शाहरुख रजा। हाँ कहाँ फोन जामिया किया है? फारूकिया, जामिया फारूकिया रजविया अहले सुन्नत। अच्छा, रजिया गुंडों में फंस गई। चलो अच्छा हुआ। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुनिए। हाँ सुनाइए। कि अगर मैं आपके बाप के बारे में बोलूं तो कैसा लगेगा आपको? नहीं, आपका मुंह है, आपके मुंह में मेरे भाई कीड़े पड़ जाए। अरे तेरे आपको मुंह जो में बोलना है बोलो, मेरा क्या जा रहा है? तो तू ऐसा क्यों बोल रहा है? तू सीधा सा भाई बोल बरेलवी सकता है मसलक ना। में गाली देने पर कोई टैक्स नहीं है। किसमें? आप आराम से कौन से गाली मतलब दो। में? बरेलवी हम बिदती गाली मुशरिक मसलक में गाली देने पे जीएसटी का टैक्स लागू नहीं है। आप आराम से गाली दे सकते हैं। अबे तेरा बाप है बाप। गाली तो हम किसी को नहीं हुआ, ये तो याद रखना। भाई कोई एक लोग बोलो, कॉन्फ्रेंस पे फोन करते हो तो एक आदमी एक बार में बोलो। अभी तो तेरी गाँव फटेगी, टेंशन मत ही ले। तू बोल रहा है ना अन्ना तुम लिल्लाहि व मेरे इन्ना नंबर इलैहि पे कॉल राजिऊन। करके देखो। अस्तगफिरुल्लाह मेरी बात सुन, अस्तगफिरुल्लाह। मेरी बात सुन रहे। अच्छा भाई ये बताइए, जब इल्म खत्म हो जाता है तो गाली क्यों देने लगते हैं आप लोग? क्या खत्म? हम तो अभी हमारा इल्म खत्म का हुआ, अभी तो अपना इल्म देखा कहाँ है। आप लोगों का इल्म खत्म हो गया। वही तो पता कह है रहे हैं ना, इल्म खुदा अभी ने आपने दीन देखा लेता ही है नहीं तो है अपना तभी तो दीन गाली लेता है। दे रहे हैं ना। इल्म पहले देखिए, जाके हासिल कीजिए, उसके बाद इल्मी बात कीजिए ना। ओ अबे सुअर, अभी गुरु में तू बड़ा इल्म वाला बनना था, अभी तो इतनी गालियां बक रहा। अब जब कहाँ गया था तेरा इल्म? भाई कौन सी मैंने गाली बक्की बता दीजिए जरा। है कौन सी गाली बक्की? एक गुरु में कभी कह रहा है आला हजरत के कुत्ते, तू होगा सुअर अशरफ अली थानवी का कुत्ता। हम तो है बहुत है। अबे सुन, अबे हम भी आला भाई हजरत के आपके कुत्ते हैं अक्ल बे, बहुत ज्यादा है, लेकिन इल्म आला बहुत हजरत कम है। आला हजरत आपके के कुत्ते आला हजरत ने मतलब खुद लिखा है अनवारी रजा सफा नंबर 238 पे कि मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा अच्छा था कि आला हजरत का कोई भी कुत्ता अगर वो हो तो ग्रुप में गाली ना दे, फोन करके इल्मी बात करे। लेकिन फोन पे भी आप गाली दे रहे हो, शर्म आनी चाहिए मेरे भाई आपको। मेरी बात सुन, सुनो 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 सुनो। सुनाओ ठीक है, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। अबे तेरे अशरफ अली थानवी ने क्या लिखा है कि देखो, मतलब अबे अबे करके वो बात निजात करोगे तक। तो मेरे भाई अभी मैं आला हजरत की पूरी असल हसब नसब सारा सिजरा खोल दूंगा, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तमीज से बात सुनना नहीं करोगे आता बे। तो मेरे भाई अच्छी बात हो जाएगी, इल्मी बात हो जाएगी। अच्छा ठीक ठीक है ठीक है, उसके लिए माफी चाहते हैं। पहले मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है। जी भाई बिल्कुल ध्यान से सुन रहा। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने अपनी किताब में लिखा है नहीं कि निजात अगर उंगली पे लग जाए तो 3 मरतबा चाट लो, पाक हो जाएगा। है नहीं? हाँ हाँ। तो जरा मुझे बता कि अगर निजात उंगली में लग जाए 3 मरतबा उसको चाट लिया जाए तो क्या वो पाक हो जाएगा? तो इसका जवाब आप हमसे लेंगे? अगर हाँ, ऐसे शख्स को अगर अपना मुजद्दिद मानते हो तो ऐसा मुजद्दिद आपको मुबारक हो, बरेली वाला अहमद रजा हमें मुबारक हो। ठीक है भाई मेरे लिए तो आला हजरत और अशरफ अली थानवी दोनों एक ही थाली के 2 चट्टे बट्टे थे। मैं तो दोनों को मेरे भाई, माजल्ला। मैं तो भाई मैं दोनों को नहीं मानता हूँ। आपका मेरे को देवबंदी समझ के फोन किए हैं? नहीं 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 नहीं। अशरफ अली थानवी अपनी बहश्ती जेवर में लिखता है कि अगर कोई गंदगी लग जाए तो उंगली से 3 बार चाटने से पाक हो जाती है। तो वो जाहिल था ना, उसको ये नहीं पता था कि चलो उसका बदन तो पाक हो जाएगा लेकिन जबान उसकी गंदी हो जाएगी और पेट में उसके वायरस चले जाएंगे।
तो उसकी अक्ल की कमी थी। थानवी को अपना मुजद्दिद मानते हो? देवबंदी तो अपनी मौलवी थानवी को अपना मुजद्दिद मानते हैं? नहीं, मुजद्दिद हम नहीं मानते मेरे भाई। क्या? हम तो आला हजरत और अशरफ अली थानवी दोनों की जो बातें कुरान हदीस से साबित है उसको मानते हैं, और जो बातें साबित नहीं है उसको दीवार पे मार देते हैं। आला हजरत ना तो मेरे सगे हैं, ना अशरफ अली थानवी सगे हैं। मौलवी इस्माइल दहलवी ने भी तो अपनी तक़वियतुल ईमान में लिखा है। भाई वो खुद देवबंदी था ना। अब आप देखो, देवबंदी बरेलवी तो दोनों हनफियत की औलादे हैं ना। अब आप लोग फैसला कर लो, हमें बीच में ना सानो। हम अहले सुन्नत हैं, अहले सुन्नत। हम बरेलवी देवबंदी नहीं है। अहले सुन्नत है नहीं? आपके पिराने पीर यानी कि पीरों के पीर शेख अब्दुल कादिर, ठीक, जिलानी रहीमुल्लाह ने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 166 अरबी वाली किताब में लिखा है, अहले सुन्नत वल जमात का एक ही नाम है, वो है अहले हदीस। तो हम अहले सुन्नत हैं, अहले हदीस हैं। हमसे देवबंदी, बरेलवी, अशरफ अली थानवी, इमाम अहमद रजा खान साहब फाजिले बरेलवी, जिसने अपने आप को कुत्ता बोला, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। कहाँ से बनवा के लाया पान? कौन सा? हेलो, आला हजरत ने आपके कहा था कि मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं, तो मैं कुत्तों से दीन थोड़ी ना सीखूंगा। खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है तुम जैसे। हाँ, तो इसीलिए तो अल्लाह ताला ने बरेलवी जाहिलों की अकेले छीन ली है। उनपे कौमे लूत के पत्थरों की बारिश हो गई है, जो वो इमाम आला हजरत जैसे जाहिलों की अंधी मुकल्लिद बन के उनकी बातों को बिना दलील के मान लेते हैं। अच्छा, जरा ये बता, तू अहले हदीस है? अहले हदीस है? अहले हदीस, अहले सुन्नत, अहले हदीस। अबे ये जाहिल कौन है बीच बीच में बोलता रहता है हदीस को, मतलब हदीस को गाली देता है, हदीस को खबीस बोलता है, जाहिल आदमी। अच्छा सुन 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 मेरी बात सुन। हाँ सुना बाबा, सुना बाबा, सुना बाबा। हाँ, सबसे पहले ये बिल्कुल अहले हदीस और अहले सुन्नत वाले हो तुम, है नहीं? अहले सुन्नत अहले हदीस दोनों एक ही हैं, वाले क्या होता है? हाँ ठीक है, अहले हदीस वाले हो, अहले हदीस हो तुम, है नहीं? मैं क्या मेरे भाई, क्या कान में सांडे का तेल का आपका मेरे भाई खत्म हो गया, सुनाई नहीं पड़ता एक बार में? मेरी बात सुन ध्यान से। अबे तो बोलोगे तभी तो सुनूंगा, तुम तो एक ही सवाल बार बार पूछते जा रहे हो, पागल आगल हो क्या? सिर्फ रट्टा लगाने से कुछ फायदा नहीं है कि जल्द नंबर, सफा नंबर, ये सब याद कर लिए उन किताबों के। भाई हम अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस हैं। हम कोई भी बात कहते हैं तो दलील की बुनियाद पे कहते हैं। अगर आपके आला हजरत को हम कुत्ता कहेंगे तो उनकी किताबों से उनको कुत्ता साबित करेंगे। ये हवा में फायरिंग करना हमारी आदत नहीं है। आला हजरत ने कुत्ता कहा है अपने आप को, लेकिन किसी दुनियादार का कुत्ता नहीं कहा, बल्कि अहमद। अरे कुत्ता तो कुत्ता है ना, अब हम कुत्ते को तो कुत्ते ही कहेंगे ना, कुत्ते को बिल्ली गाय चूहा थोड़ी ना कह देंगे। अब जब आला हजरत ने खुद अपने आप को और अपने बच्चे को आला किस्म का कुत्ता कह दिया है तो मैं भी कुत्ता कह रहा हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? तो बिल्कुल बिल्कुल तो वही तो कह रहे हैं ना, तो भाई कुत्तों का काम भौंकना होता है ना, उनके मुंह से दीनी बात भाई अच्छी नहीं लगती। प्रॉब्लम क्या है इसमें? इसको प्रॉब्लम बता जरा मुझे। नहीं, मुझे ये जानना है कौन से मतलब भाई आला हजरत कुत्ते थे और तुम लोग कौन से मतलब कुत्ते हो? मतलब भाई काटने वाले कुत्ते हो, दौड़ाने वाले कुत्ते हो, भौंकने वाले कुत्ते हो, खुजली वाले कुत्ते हो, सीआईडी कुत्ते हो, दुबले कुत्ते हो, या मतलब बीमारी वाले कुत्ते हो? कौन से कुत्ते हो तुम लोग? बता तो रहा हूँ। हाँ, कौन से कुत्ते? मदीने के ताजदार के कुत्ते हैं, ठीक है? मदीना वो तो इंडियन कुत्ता था ना, वो तो इंडिया उत्तर प्रदेश बरेलवी में मतलब बरेलवी में पैदा हुआ था ना, तो वो इंडियन कुत्ता है, भारत का कुत्ता है भाई। वो मदीना का कुत्ता कैसे हो गया? आला हजरत के और मदीना में तो कुत्ता है ही नहीं, साहबी ने मार दिया था कुत्तों को, तो ये आला हजरत मदीना का कुत्ता कैसे बन गया? अबे कुत्तों के बारे में कभी गलत, कुरान शरीफ में कुत्तों के बारे में नहीं आया है? नहीं, तुम्हारा इलियास कादरी कहता है कि मैं गौसे आजम के कुत्तों का भी कुत्ता हूँ, यानी कि डायरेक्ट कुत्ता नहीं है, गौसे आजम के जो कुत्ते हैं और उनका जो कुत्ता है वो तुम्हारा इलियास कादरी है। तो तुम्हारे वहाँ कोई इंसान है मसलक में? मतलब हर आदमी तो कुत्ता है कुत्ता है कुत्ता है,
कोई मतलब गौसे आजम का कुत्ता है, कोई आला हजरत का कुत्ता है, कोई फला बाबा का कुत्ता है, कोई ढम्मक बाबा का कुत्ता है, तो सब कुत्ते क्यों हो यार? अल्लाह ताला ने इंसान बना के भेजा था, तो क्या इंसान मेरे भाई इंसानियत तुम लोग को हजम नहीं हुई? कुत्ते का मकान जिस दिन तू समझ जाएगा ना तो अपने आप को भी इंसान से बढ़ के नहीं है, कुत्ता लाख मेरे भाई जितना मकाम बढ़ जाए एक इंसान के बराबर वो नहीं पहुंच सकता। कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, इंसान इंसान ही रहेगा। अब ये ना कह देना कि जो इंसान है वो कुत्ते से भी बदतर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकों में इंसान को सबसे अफजल मखलूक कहा है। ये तो है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई आज तक मेरे भाई, बचपन से लेकर आज तक, कि हर बरेलवी अपने आप को कुत्ता क्यों बोलता है? मतलब क्या खास बात है कुत्ते में भाई? बोलो। जिसके गले में गुलामी का पत्ता होता है वही अपने आप को कुत्ता कहता है। तो गुलामी का पत्ता तो मेरे भाई अंग्रेजों का दौर अब चला गया ना। अंग्रेजों के दौर में तुम्हारे आला हजरत अंग्रेजों के गुलाम थे, हमें मालूम है, लेकिन अब तो अंग्रेज भाई नहीं है ना, तो जबरदस्ती काहे के लिए गुलामी का भाई पट्टा अपने गले में डालना? आला हजरत अंग्रेजों के गुलाम थे। लो तुम ही लोग कहते हो कि अशरफ अली थानवी अंग्रेजों के वहाँ भाई 600 रुपए तनख्वाह पे काम करते थे। आला हजरत तुम्हारे अंग्रेजों के दौर में अंग्रेजों के लिए फतवे लिखते थे। खुद ही तुम लोग मेरे भाई कहते हो, बाद में कहते हो कि नहीं ऐसा नहीं वैसा था। मतलब अशरफ अली थानवी को गाली देना होगा तो बिल्कुल बराबर दोगे, जब वही चीज तुम्हारे आला हजरत पे आ जाएगी तो बड़े मिर्चे लगते हैं। तो ये कौन सा दोगलापन है यार? आला हजरत और अशरफ अली थानवी दोनों भाई एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक देव का बंदा बन गया और एक भाई शिर्क और बिदत करके मुशरिक बन गया। अच्छा, क्या शिर्क और बिदत किया आला हजरत ने? भाई क्या तुम्हारे आला हजरत ने तौहीद का पैगाम दिया? क्या तौहीद का पैगाम दिया? मुझे बता। क्या दिया? आला हजरत को तुम्हें पता ही नहीं था कि तौहीद है क्या, एक अल्लाह को मानना है क्या। आला हजरत तो खाली शिर्क और बिदत फैला के चला गया। कूंडे, तीजा, 40वां, छठी, चिल्ला, बरसी, 11वीं, 12वीं, 13वीं, शबे बारात, शबे मेराज, ईद मिलाद, बाराफात, पता नहीं क्या क्या नई नई चीजें इजाद करके सुन्नती में घोल के भाई वो चला गया। कब्रों से मांगना, मजारों पे जाना, चुम्मा चाटी करना, मजनू बन के लौटना, ये सब क्या है मेरे भाई? ये तौहीद है? अच्छा, जरा तू अहले खबीस है तो ये बता तू किसको मानता है? हम अहले खबीस है ही नहीं है। अहले खबीस तो मुकल्लिद होता है जो हदीसों का रद्द करता है, तो तुम लोग अहले खबीस हो ना। तू है ना, हम तो अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस है। उनसे भी गया गुजरा तो अच्छा ये बता दे, कूंडे को अरबी में क्या कहते हैं और कूंडा कौन सी हदीस से मनाना साबित है? चल बता दे तो मैं मान जाऊंगा कि तू अहले खबीस नहीं है। मैंने तो अपने आपको बोला ही नहीं अहले हदीस। तू बोल रहा है कि मैं अहले खबीस। अहले हदीस नहीं हो? जो बच्चे हदीस पहनते सालों वही। अबे तुम अहले हदीस नहीं हो, हदीसों को नहीं मानते हो तुम। अरे क्या तू क्या कौन सी हदीस को मान रहा है? अरे तुम मानते हो कि नहीं हदीसों को, ये बताओ। हम तुम मानते हो कि नहीं? मानते हैं, लेकिन तेरे जैसे तो नहीं। कौन सी हदीस में कूंडा मनाना आया? ये कूंडा है क्या? कूंडे को अरबी में क्या कहते हैं बता दो। हाँ अरबी में क्या कहते हैं कूंडे को? अहले खबीस को, अहले सुन्नत, अहले खबीस को क्या कहते हैं अरबी में, ये बता। तो अहले खबीस कुछ है ही नहीं ना। अरे तू है सबसे बड़ा अहले खबीस है यार, मान क्यों नहीं रहा है? अबे तुम्हारी बात तुम्हारी अम्मा नहीं मानती, तुम्हारे बहनें नहीं मानते, तुम्हारी मसलक वाले नहीं मानते, तो मैं कैसे मान लूंगा? अबे हम कोई तेरे मुकल्लिद थोड़ी ना है जो तेरी बात मान लेंगे। कल को तू कह देगा अप्पू खान प्रधानमंत्री है, तो क्या मैं अपने आप को प्रधानमंत्री मान लूंगा? तू है कौन बे? अबे तू कुरान है, हदीस है, इजमा है, कयास है, साहबा है, तू है कौन? तेरी बात तेरे खानदान वाले नहीं मानते, जूते की नोक पे रख के उड़ा देते हैं, तो मैं कैसे मानूं तेरी बात? अच्छा मेरी बात सुन। हाँ सुना। जो हमारे हुजूर ने कहा वही हदीस है, ठीक है? हाँ तो मेरे नबी ने ये कब कहा कि तुम लोग कूंडे की नियाज करना, कूंडे की फातिया करना? चलो बताओ जल्दी। अगर मजार पे जाना, मजार पे हाजिरी देना या अबे मजार पे जाना हाजिरी देना तो दूसरा सवाल है। पहला सवाल ये है कि मजार बनाना, दरगाह बनाना जायज है कि नहीं? तो वही मेरे नबी ने फरमा दिया था 1439 साल पहले, सही मुस्लिम की हदीस है किताबुल जनाइज में,
कि कब्रों को पक्का करना, ऊंचा करना ये नाजायज है, गलत है, हराम है। और जो कब्रें ऊंची हों, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि उनको जमीन के बराबर कर दो। तो दरगाह, मजार, आस्थाना तो बनाना ही साबित नहीं है, तो उस पे जाना, हाजिरी देना, चुम्मा चाटी करना, सजदा करना, तवाफ करना, ये सब कहाँ से साबित हो गया? अच्छा, कब्र पक्की बनाना मना किया है ना? हाँ। मेरे भाई मुझे ये बता कि सिर्फ इंसानों की मतलब सिर्फ जो बुजुर्गान दीन है अपने वक्त के बहुत बड़े कोई अबे किसी की कब्र पक्की नहीं बनाना, चाहे वो अपने वक्त का माफिया क्यों ना हो, कोई डॉन क्यों ना हो, कोई प्रधानमंत्री क्यों ना हो, पक्की कब्र किसी की नहीं बनेगी इस्लाम के हिसाब से। ना ऊंची कब्र बनेगी, ना दरगाह बनेगी, ना दरगाह के ऊपर इमारत बनेगी, ना इमारत के ऊपर झूमर लगेगा, ना उसके ऊपर चादरें चढ़ाई जाएंगी, ना अगरबत्ती शरीफ, चादर शरीफ, मोमबत्ती शरीफ, चोंगा शरीफ और खिचड़ा शरीफ और मतलब हलवा शरीफ और मलीदा शरीफ, ये सब कुछ नहीं चढ़ेगा मजार के ऊपर। इंसान इस दुनिया में आता है अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए, उसका दुनिया में इंतकाल हो गया, अब उसको कब्र के अंदर दफना देंगे, कब्र उसकी कच्ची रहेगी, बात खत्म। अब हमको उस मैयत से और मुर्दे से कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात तो सुन। अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लालत हो यहूद और नसारा पे कि उन्होंने अपने आलिमों की, दरवेशों की कब्रों को और मज़ारों को सजदागाह बना लिया था। और अल्लाह के नबी की भी जो भाई कब्र अनवर थी, उनको इसीलिए मेरे भाई खुले मैदान में पक्का नहीं बनाया गया, कई लोग अल्लाह के नबी की कब्र को सजदागाह ना बना ले। तो इतनी एहतियात बरती गई। और तुम लोग जाहिल लोग, अल्लाह के नबी से कोई बड़ा वली आ गया है क्या, जो तुमने उसकी पक्की मजारे दरगाह बना के तुम लोग उसका बिजनेस करते हो? नबी का बाल दिखा दिखा के लोगों से 500-500 रुपए छीन लेते हो, हैं? नकली ताबीजें बेचते हो, मजार पे चरस, गांजा, अफीम, रंडियों का नाच, हिजड़ों का नाच, अजान के टाइम कव्वाली और हारमोनियम और ये डांस कंपटीशन और मतलब ये कव्वाली कंपटीशन और कवि सम्मेलन, ये सब क्या मेरे भाई वलियों की मेरे भाई कब्रों पे हो रहा है? शर्म आनी चाहिए। वलियों के गुस्ताख हो तुम, बिजनेस बना रखा है तुमने मजारों का। अबे सुनेगा सुअर की औलाद। भाई आला हजरत फरमाते हैं, अनवारे रजा सफा नंबर 238, मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। तो मैं सुअर नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपको आपके घर की दलील से साबित कर दिया कि आप कुत्ते हो। अबे मेरी बात तो सुनेगा। मैं तो सुनाएगा तभी तो सुनूंगा, जब भौंकता रहेगा तो कहाँ सुनूंगा। अगर तेरे घर मजार पे छड़ा हुआ मलीदा या खिचड़ा या तबर्रुक आ जाए तो हब हुआ की तरह खा जाएगा, जानवर की तरह। अबे कुछ नहीं खाऊंगा, मेरे घर किसी की औकात नहीं है जो मन्नत का और मन्नत की फटकार का मेरे घर पे कोई मलीदा भेज दे, खिचड़ा भेज दे, जर्दा भेज दे, तुरंत वापस कर देता हूँ उसको। अल्लाह सुब्हानो ताला ने इतनी दौलत दी है कि अगर मुझे हलवा खाने का शौक होगा तो अपने घर पे हलवे का सामान ला के अपने वहाँ की औरतों से बनवा के आराम से अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के खाऊंगा। तेरी तरह मुझे हलवा खाने के लिए लोगों से भीख मांग के, चंदा मांग के, नबी का बर्थडे मना के हलवा नहीं ठूसना है, ठीक है? अबे भिखारी नहीं हूँ। इतने बड़े नबी के आशिक बनते हो तो एक नबी है जिसका साल में एक बार तुम लोग जन्मदिन मनाते हो, वो भी सड़क के ऊपर खड़े हो के चंदा मांग के। अबे भिखारियों, क्यों दीन इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हो? नबी से मोहब्बत है तो अपना घर मकान बेच के जाके वो गरीबों में जाके खाना बांटो ना। तो हम जाने कि यहाँ नबी के सच्चे आशिक हो, बस लोगों की खिचड़ी की बिरयानी खाने के लिए दे दो बस। सुन तो ले, सुना तो ले। अबे अगर तुझे कुछ मांगना हो तो डायरेक्ट अल्लाह ताला से मांगेगा। अबे तो डायरेक्ट नहीं मांगूंगा तो क्या पहले तेरा वसीला लूंगा तब मांगूंगा? जाहिल आदमी। डायरेक्ट मांगे अल्लाह ताला जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। अल्लाह ताला को मुर्दों के वसीले की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह का इल्म हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। तो हमारे दिल में क्या हो रहा है वो अल्लाह सुब्हानो व तआला जानता है। तो हम अल्लाह से डायरेक्ट मांगेंगे। अल्लाह कोई इस दुनिया की तरह कोई जज थोड़ी ना है जिसको वकील की जरूरत पड़े। अल्लाह ताला कोई छत थोड़ी ना है जिसको मतलब जिसको भाई सीढ़ी की और जीनों की मतलब भाई वो
पड़े आवश्यकता, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारी घटिया मिसालें हैं। शैतान भी अल्लाह से डायरेक्ट मांगता है, मेरी बात सुन। अबे सुन, शैतान सुन, अल्लाह मेरी से बात डायरेक्ट सुन। मांगता है अबे तो सुन अल्लाह बे। ताला शैतान की डायरेक्ट सुन लेता है, लेकिन तुम लोग शैतान से भी बड़े गुनाहगार हो गए हो, इसलिए शैतान तुम। साबिर भाई, जी बताइए भाई। मेरी बात सुनिए। आप तो बोले जा रहे हो, क्या हमारी भी सुनो, अपनी भी सुनाओ, ठीक है? अच्छा लेकिन अच्छा, सुनो सुनिए, पहले हमारी। सुनाइए भाई, सुनाइए। आपका बाप, हमारा बाप, ठीक है, सारी दुनिया का बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है, 300 बरस तक रोते रहे। किससे मांगा पता है तुझे? अल्लाह ताला से। अल्लाह तबारक व तआला से डायरेक्ट मांगते रहे 300 साल तक, लेकिन कुछ मिला नहीं। जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अस्तगफिरुल्लाह, वसीला लिया, तब तक कुछ मिला अस्तगफिरुल्लाह, नहीं। झूठों पे अल्लाह की लानत हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अबे अल्लाह जाहिल, अकबर अगर कबीरा, तूने कुछ कुरान जैसे पढ़ ली खलीफा को होती तो साले। तुझे पता चल जाता। तुम लोग जो क्या कह रहा? मौजू हदीस पेश करते हो, मनगढ़ंत झूठी हदीस बयान करते हो कि आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श के ऊपर एक साबिर कलमा भाई, देखा और साबिर भाई, कलमा लिखा हुआ था, साबिर भाई, ला आप इलाहा इल्लल्लाह कुछ मोहम्मद हकीकत में रसूलुल्लाह। लोगों साले तो चुगल के आदम बंद फोन कर अलैहिस्सलाम रहे ने हैं। सोचा आई कि अल्लाह जहां ताला लोग ने हैं, अपने नाम के साथ किसी का इधर नाम कमीने साले अपने ऐसे साथ कोई जोड़ रेल रखा बैठ है, करोगे यानी कि तो ये हम बहुत लोग अहम मतलब शख्सियत है। बेवकूफ हैं, समझे? तो बाद में आदम फोन कर दो, ठीक अलैहिस्सलाम है? ने मोहम्मद के वसीले से दुआ की। ये झूठी हदीस है।